हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। 5 सितंबर 2022 हिंदी में जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है करंट अफेयर्स की। ये जो क्लास है ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं 5 सितंबर 2022 के सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने आजीविका एवं आय संवर्धन KLI योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? कौन सा राज्य जो है KLI योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं? तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है जो KLI योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ठीक है, यह हमारा व्याख्या सहित है प्रश्न। आपको प्रश्न और व्याख्या सहित भी आपको आंसर भी आपको मिलेगा PDF के। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के आजीविका एवं आय संवर्धन KLI योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ठीक है, ये हमारा व्याख्या हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न होने वाला है। एग्ज़ाम में यह छपने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है अपेक्षा फर्नांडिस है। यह विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है, अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। आइए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए व्याख्या हमारा है, अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियंस के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिला की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रहीं और इसी 17वीं वर्षीय भारतीय तैराकी ने बुधवार को फाइनल में 2 मिनट 19.14 सेकेंड का समय निकाला और वह 8वें तैराकों में अंतिम स्थान पर रहीं। ठीक है, ये आपका व्याख्या हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मण नरसिम्हन को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। व्याख्या है हमारा, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी वे ब्रिटेन के स्वास्थ्य एवं पोषण कंपनी रेकिट बेनिक्सर के CEO हैं अभी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा फैक्ट। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटूरॉन्च लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटूरॉन्च लॉन्च किया है? वो कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो वो राज्य है कर्नाटक राज्य ने यह बेटूराइज लॉन्च किया है। बेटूराइज है, ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटूराइज लॉन्च किया है। कौन सा राज्य? कर्नाटक। तो राइट आंसर ए हो जाता है हमारा। यह हमारा व्याख्या है, विनिर्माण और स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेटूराइज लॉन्च किया है। बेटूराइज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा और 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है। ठीक है, यह आयोजित होगा। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हाल ही में किस मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौती एवं समावेशी शहर पुरस्कार 2022 वितरित किया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किस मंत्री ने स्मार्ट समाधान चुनौतियों समावेशी शहर पुरस्कार 2022 वितरित किया है?
हरदीप सिंह पुरी ने इसे वितरित किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। ये हमारा व्याख्या है। आवास शहरी मामलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट समाधान चुनौती के समावेशी शहर पुरस्कार 2022 प्रस्तुत किए हैं। ये पुरस्कार भारत में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्था NIUA और संयुक्त राष्ट्र UN की एक पहल है। ठीक है, अब आइए चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है? कितनी फीसदी कर दिया है? 7.7%। ठीक है, घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ठीक है, ये हमारा व्याख्या है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया गया है। कहा कि बढ़ती ब्याज दरें, असमान मानसून और धीमी वैश्विक वृद्धि आर्थिक गति को क्रमिक आधार पर कम करेंगे। इससे पहल मई में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान जताया था। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 7 है हमारा। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में CIPF आवास में वेब पोर्टल लॉन्च किया है? वेब पोर्टल लॉन्च किया है CIPE आवास में। ठीक है, वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है नई दिल्ली में? ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है। ये हमारा व्याख्या सहित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CIPFE आवास में वेब पोर्टल लॉन्च किया। CIPFE आवास में वेब पोर्टल के शुभारंभ के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। ठीक है, ये वेब पोर्टल ये लॉन्च हुआ है CAPF के जवानों के लिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में किसे NHPC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये नियुक्तियां भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पेड एग्ज़ाम आने वाला उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी है। तो किसे नियुक्त किया गया? यमुना कुमार चौबे को नियुक्त किया गया। तो राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, यमुना कुमार चौबे ने 1 सितंबर से 3 महीने के लिए NHPC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है। उन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? अभय कुमार सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे वर्तमान में पूछने वाला प्रश्न है, ये आपसे पीछे भी पूछ सकता है, तो अब दोनों भी याद रखिएगा। किस देश की एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो किस विश्व विख्यात संगीतकार के नाम पर रखा गया है सड़क का नाम? तो कनाडा देश है। ठीक है, वो कौन सा देश है? कनाडा देश है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमेरिका, USA और कनाडा को अलग करने वाला कौन सा अक्षांश है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया, जिसके बाद भारतीय गायक ने कहा कि वह अब कड़ी मेहनत करते रहने तथा लोगों के प्रति करने की अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्याख्या हो गया। और 5 सितंबर 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करवा चुके हैं। हम इससे पहले थोड़ा सा पहले जस्ट हम प्रश्न पूछे हैं कि कनाडा और USA को अलग करने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसका आंसर भी दे देते हैं, पहले आप प्रयास कर लीजिएगा। तो जो अक्षांश रेखा है वह 49
डिग्री जो अक्षांश रेखा है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।